आज करेंगे ऊंट की सवारी, समंदर को महसूस करेंगे और उसके अंदर भी झांकेंगे। चलेंगे रेगिस्तान के आगोश में, कुछ वक्त गुजारेंगे रंग बिरंगी चट्टानों की सोहबत में। देखेंगे कि निर्जन जगहों पर जिंदगी कैसे सांस लेती है। तो चलिए हमारे साथ मिस्र के इलाके सिनाई की सैर पर। सफर की शुरुआत होती है शर्म अल शेख की एक खुशनुमा सुबह से। इस सफर में मेरे हमसफर कुछ रूसी सैलानी हैं और पूरी बस में मैं अकेला भारतीय हूं। सिनाई प्रायद्वीप में हरियाली वैसे ही बहुत कम है, लेकिन जैसे ही आप शर्म अल शेख से निकलते हैं तो आपकी आंखों को भूरे रंग के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। रेतीले रास्ते और पथरीली चट्टानें आपके हमसफर हैं। हम अपने सफर के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, दहाब, जो लाल सागर के तट पर बसा एक प्राचीन कस्बा है। दहाब पहुंचते ही समंदर का निर्मल पानी आपका स्वागत करता है। हमारे गाइड का कहना है कि यहाँ समंदर का पानी 90% तक साफ है। उसने ये भी बताया कि सागर के दूसरी तरफ दिख रही पहाड़ियां सऊदी अरब में हैं और इधर का इलाका मिस्र में। सऊदी अरब से सिनाई पहुंचे लोग सबसे पहले दहाब में आकर ही बसे। आज भी इस निर्जन इलाके में कुछ ज्यादा करने को नहीं है, लेकिन यहाँ काफी सैलानी आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। वैसे भी सागर किनारे ऊंट की सवारी का अपना ही मजा है। जीवन में पहली बार ऊंट की सवारी करने का मौका मिल रहा है। यहाँ इजिप्ट में आकर सिनाई प्रांत में हम हैं, सिनाई प्रायद्वीप में हम हैं और यहाँ ऊंट की सवारी कर रहे हैं। पहला अनुभव है, देखिए आप भी। ऊंट की सवारी में जिन लोगों की दिलचस्पी नहीं है वो क्वाड राइडिंग कर सकते हैं। हम लोगों के लिए समय फिलहाल आगे बढ़ने का है और मौका कुछ ऐसा देखने का जो अब तक मैंने नहीं देखा था। समंदर के अंदर झांकना और कोरल रीफ यानी मूंग की चट्टानों को अपनी आंखों से देखना। पहला अनुभव था तो तस्वीरें या वीडियो बनाने का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन इन सांकेतिक तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी के नीचे कितना विविध संसार बसता है। हमारा अगला पड़ाव दहाब का बाजार। यहाँ और चीजों के अलावा प्राकृतिक इत्र और सुगंधियों के बारे में सैलानियों को बताया जाता है। शरीफ अपनी दुकान में मेहमानों का स्वागत अक्सर शरबत के साथ करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी दुकान में पौधों, बीजों और फलों से निकाले गए ऐसे अर्क हैं जो कई बीमारियों को ठीक कर देते हैं। वो लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि उनके यहाँ हर चीज प्राकृतिक है। All our products are natural, extracts from plant and seed. For example, come, mister, please, Ginny, we put it one drop here. When you smell it like that, like flower, not strongly, not chemical. When you smell flower, you must near this flower from your nose, yeah? But chemical strongly. You don't need to near this hand, this natural. मुसाफिर फिर वापस अपने सफर पर, और इस बार हमारी मंजिल है सिनाई के कैनियंस यानी रंग बिरंगी चट्टानें। रेगिस्तान के बीचों बीच पथरीले इलाके में एक कुदरती अजूबा छिपा है। धीरे धीरे एक के बाद एक सब एक संकरी सी जगह में दाखिल होते हैं।
बड़े ध्यान से उतरने की ज़रूरत है। कई चट्टानें बहुत फिसलने वाली हैं और कई जगह बहुत कम जगह है। अलग अलग रंग की चट्टानें हैं और इनके रंग देखे जा सकते हैं, और जब बारिश पड़ती है तो इनका रंग बड़ा खिलकर और उभर कर सामने आता है। ये कुदरत का करिश्मा है जो अपने नैसर्गिक रूप में मौजूद है। हमें इसे संभालने की ज़रूरत है। हालांकि हमारे टूर गाइड मोहम्मद ने बताया कि इस इलाके में बारिश साल भर में एक आध बार ही होती है। धरातल से 30 मीटर नीचे और लगभग 800 मीटर की जगह में हसीन चट्टानें फैली हुई हैं। जिधर भी नजर जाती है तो लगता है जैसे किसी ने पीले, नारंगी, सुनहरे और मजेंटा रंग से कोई पेंटिंग बना दी है। लेकिन ऐसे कुदरती शाहकार लाखों करोड़ों साल में तैयार होते हैं। पथरीली चट्टानों के बीच उगे पौधे जिजीविषा को दिखाते हैं कि जीवन कहीं भी संभव है, उम्मीद कहीं भी संभव है। जो बीज इस निर्जन इलाके में भी अंकुरित हो जाएं, उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। शर्म अल शेख से यहाँ पहुँचने में आपको 2 घंटे लगते हैं, लेकिन हम तो पूरा दिन घूमने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन इन चट्टानों के बीच आकर थकान के बारे में सोचने का समय किसके पास होता है? बस आप इन्हें निहारते हैं। हमारे टूर गाइड मोहम्मद तो अक्सर यहाँ आते हैं, फिर भी इस जगह से उनका मन नहीं भरता। This our amazing place is very good area to relaxation, and also it's very especially to know how ancient people live also here inside the desert and without anything, without any transportation. Also it's very amazing, very good also to thinking about the future and about also what before was. और अब सफर अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन शुक्रिया इस सफर का, शुक्रिया इस दिन का, क्योंकि ऐसे दिन आपकी जिंदगी में कम ही आते हैं जब चंद घंटों के भीतर आप इतने सारे अनुभवों को जीते हैं। जगहें बेशक पीछे छूट जाती हैं, लेकिन अनुभव हमेशा आपके साथ रहते हैं।